यूट्यूब बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लाखों लाखों प्रति माह की रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। ऐसी दशा में हम जहाँ की तहाँ रहेंगे, लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मोटिवेशन के लिए है, क्योंकि ज़माने में मोटिवेशन होना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक अध्ययन और कार्य है। अगर यदि हमें कोई मोटिवेट नहीं करता है तो हम इंस्पायर नहीं होते हैं। मोटिवेशन हमारी लाइफ का, हमारी डेवलपमेंट का, हमारे इम्प्रूवमेंट का, हमारे विकास का एक पहला सबक है। यदि हम अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप आखिर तक सुनते रहें। उम्मीद है कि आप 100% कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यूट्यूब चैनल को बना तो लिया, लेकिन उसमें वीडियो नहीं डाल पाए। वीडियो थोड़ी देर बाद डालेंगे, फुर्सत से डालेंगे, कल डालेंगे, शुभ मुहूर्त में डालेंगे। ऐसा सोचते सोचते हम वक्त को गुजार देते हैं, जहाँ तक कि वो समय निकल जाता है, हम किसी और दौड़ में आ जाते हैं, छूट जाता है यूट्यूब। अगर आपको यूट्यूब से रिश्ता जोड़ना है, अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काम करना है, तो आप तय कर लीजिए कि हमें पंक्चुअल होना पड़ेगा, हमें रेगुलर होना पड़ेगा। बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि हम अगर रेगुलर हैं तभी कोई कार्य कर सकते हैं। जैसा कि सर फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, स्लो बट स्टडी फास्ट विंस द रेस। मतलब काम हमारा परसिस्टेंट प्रोसेस में होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। हम चाहे गति हमारी धीमी है, दैट्स अनदर केस, लेकिन परसिस्टेंट प्रोसेस में होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए, ताकि हम जो हैं उसे विराम न दे पाएं। कॉमा लगना एक अलग की बात है, विराम देना गलत बात है। तो वीडियो हम बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि आप जो भी कंटेंट लेंगे, जो भी कथानक लेते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। लिख कर उसे कम से कम 2-3 बार पढ़िए, रीड करिएगा। उससे क्या होगा, कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं
वो आपके जेहन में आते रहेंगे, मस्तिष्क में आ जाएंगे। क्यों? कोई भी वक्ता धारा प्रवाह एक फ्लो में तभी बोलता है जब उसकी टर्मिनोलॉजी फास्ट होती है। क्यों? सारी चीज़ टर्मिनोलॉजी पे है। मान के चलिए आप नेता हैं, तो आप जिस परिप्रेक्ष्य में जिस विषय वस्तु पर बोल रहे हैं, वो विषय वस्तु के सारे आंकड़े आपको अवगत होने चाहिए। अगर वो आंकड़े अवगत हैं, उन आंकड़ों से अवगत हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बोलते चले जाएंगे। आप लिंकेज रहता है, हर बाकी का एक लिंकेज रहता है, लिंकेज रहता है, लिंकेज रहता है। और लिंकेज आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं तो मतलब यार, तो अनर्गल शब्दों का भी प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि उस वहाँ कंजंक्शन की आवश्यकता थी, लेकिन कंजंक्शन हम नहीं सर्च कर पाए उस धारा में, उस बोलने की धारा में, उस ओरेटिंग सिस्टम में। तब हम अपना वक्त टालने के लिए ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और कुछ लोग ना पढ़े हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, चाहे वो 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीज़ सब पर लागू होती है और कोई भी कुछ भी बन सकता है। मैन कैन डू एवरीथिंग। तो दोस्तों, सबसे पहला काम यही है कि वीडियो को आप जो है लिख लें और लिखकर बहुत अच्छे तरीके से प्रतिदिन एक वीडियो जरूर डालें। एक वीडियो जरूर डालेंगे। इसे कहते हैं रेगुलरिटी, इसे कहते हैं पंक्चुअलिटी। क्योंकि पता नहीं किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान के, कौन सी वीडियो वायरल कर जाए आपकी, कोई पता नहीं आपको। भाई आपने कुछ ऐसा कहा कि जो आपको पसंद नहीं था, उसके बावजूद किसी दूसरे को बहुत पसंद आया, उस जनता जनार्दन के लिए बहुत पसंद आया, उस व्यूअर्स के लिए इतना पसंद आया, वह आनंद आ गया। सभी वीडियो सबको पसंद नहीं आती हैं, ये निश्चित है। क्यों? कुछ लोग बहुत ही सोबर, बहुत ही सीरियस, बहुत ही बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जैक्ट वीडियो बनाते हैं, वो आम जनता को पसंद नहीं आएगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक अंकुर फिल्म थी, सुहास घई की अंकुर फिल्म थी। उन्होंने बनाई, बड़ा चाव से बनाई थी, बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी और बहुत छोटी सी फिल्म थी, 2 घंटे की फिल्म, 2 पौने 2 घंटे की फिल्म थी। तो फिल्म साहित्यिक थी, लिटरेरी थी। उस फिल्म को देखने के लिए लोग बड़े चाव से तो गए थे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट होता था उस समय पे। एडवर्टीजमेंट के तरीके दूसरे थे, पोस्टर वगैरह ही थे एडवर्टीजमेंट के तरीके, या रेडियो के प्रसारण थे। टेलीविज़न का भी चलन बहुत कम था, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने खुद देखा एक सिनेमा हॉल में बैठ कर के, यानी इंटरमिशन तक तो लोग बैठे रहे। आफ्टर लंच, आफ्टर इंटरवल, वो भीड़ 10% ही रह गई थी। हमने आकलन कर लिया, हमने सोच लिया कि बुद्धिजीवियों की संख्या क्या है, बिल्कुल शंकु जैसी है इस संसार की संख्या। इस पे आपको एक वीडियो फिर मैं बताऊंगा। एक टैबुलेशन है इस तरह का, एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को मैं आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में। खैर, बात करते हैं इस समय हम YouTube को किस तरह से हम अपने आप के द्वारा संचालित करें। तो हम देखते हैं कि टैग भी हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा हो। टैग जितना अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स का प्रयोग करके टैग्स का,
अच्छे क्रिएटर्स जो प्रयोग कर रहे हैं उन्हें आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने का भी एक तरीका बता दूंगा, मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखा दूंगा। और टाइटल भी आकर्षक हो ताकि जो लोग देखें और देखने के बाद उस पर प्रभावित हों। और असली चीज़ जो होती है वो कथानक होता है, कंटेंट होता है। कंटेंट किसी भी चीज़ का अच्छा होता है ना तो मज़ा आ जाता है। तो बुद्धिजीवी लोग उसे बहुत बढ़िया देखते हैं। आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उसे बहुत पसंद करते हैं। आप अपनी कैटेगरी चुन लीजिएगा। अगर आपको हंसी मस्खरे वाली वीडियो डालनी है आप डालिएगा, बहुत आराम से डालिएगा, बहुत जल्दी पैसा कमाने लगेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, जितना बड़ा काम होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, जितना छोटा काम होगा उतना ही टाइम जो है उसमें कम लगेगा और पैसा आने लगेगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप एक ठेला लेकर के चलिएगा बाज़ार में, फलों का ठेला आपने आमदनी शुरू कर दी, ठीक। अब आपने एक 10 लाख रुपए की दुकान खोली है तो उसमें आमदनी एकदम शुरू नहीं होगी। ये प्रैक्टिकली है। आप किसी बड़े अचीवमेंट के लिए जब अटेम्प्ट करते हैं, एसेस करते हैं, तो उसमें समय लगता है। अचीवमेंट बड़ा होता है, समय लगता है। याद रखिएगा, अचीवमेंट बड़ा है, समय ज़रूर लगा है, लेकिन आपको कुछ न कुछ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें, मच मोर प्रैक्टिकल की आवश्यकता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। आप चाहते क्या हैं? आप कलाकार बनना चाहते हैं, आप कलाकार भी बन रहे हैं। आप नेता बनना चाहते हैं, आप नेता भी बन रहे हैं। आप एक धनी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ आयाम जुड़ा हुआ है। रेवेन्यू आएगा, कुछ शर्तों के अनुसार रेवेन्यू जरूर आएगा। ये चीज़ देखनी है तो दूसरी वीडियो देख लीजिएगा हमारी, टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसके, और रेवेन्यू कैसे आता है वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारे इस चैनल पर। तो कुल मिला के ये है, आलस छोड़ कर काम की होड़, आलस छोड़ कर काम की होड़, कल्याण हो जाएगा बेतोड़। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, करिएगा। पहली बार करना पड़ता है, एक ही बार करना पड़ता है। और लाइक करते रहिएगा ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बना रहेगा। हम वीडियो बहुत बहुत अच्छी लाएंगे आपको, लिटरेरी और सामाजिक, पॉलिटिकल, जैसी भी आप चाहेंगे वैसी सब तरह की वीडियो आपको मिलेंगी। और धन्यवाद। जय भारत।